उसमें सब नजर आ रहा था। जोर लगा के मैंने एक्टिंग की उसके अंदर। मैंने कहा तो ये देखें, ये ट्राई करें। टीवी के लिए ये हाँ, है नहीं इनको टीवी के लिए तो फैसल कुरैशी समझा, गॉड उनको है। तो घोल के पिया हुआ है ना मतलब उन्होंने। नुमान इजाज ये टीवी के एक्टिंग के गॉड हैं ये लोग। ट्रू। फरहान देखिए, फरहान तो कह रहा था बस मुझे छोड़ दो, मैं लड़ूंगा, असली मारूंगा। मैंने कहा भाई रोको इसे। उमर शरीफ मैं अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ, मैंने उनका बहुत काम देखा है। मैं मीठा और नमकीन मिक्स पानी ला रहा हूँ, इस पे आप मेरा सोलो लगाइए, आपके भी अंडे नहीं हो रहे ना, मसला ये है। यासिर हुसैन एक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, प्ले राइट हैं, डायरेक्टर हैं। अभी हाँ वो भी ठीक है। अच्छा ये सारी हरकतें मेरे साथ भी, होस्ट भी हैं, ठीक है। वीजे भी रह चुके हैं, वीजे होस्ट और फिर वो बन गया, राइट। तो ये सारी हरकतें मेरे साथ भी, आई कैन रिलेट टू हिम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सवाल नहीं करूँगा, सवाल हैं मेरे पास। और बादशाह बेगम अभी इनका एक ड्रामा चल रहा है। मुझे वो ड्रामा देख के क्यूरियोसिटी हुई। बड़े टाइम बाद मुझे लगा कि कुछ मज़े का आया, कुछ अलग आया, किसी ने हिम्मत की है। पहली बार जब स्क्रिप्ट मिली, कैरेक्टर बताया, क्या रिएक्शन था आपका? अच्छा, मैं कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शंस या वो, मुझे पता है कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। मुझे पता है कि जो कैरेक्टर मुझे ऑफर हो रहा है वो कम से कम चार और एक्टर्स को ऑफर हो चुका हुआ है, और वो अब डेट्स और पैसे डिसाइड करेंगे कि किसको ये करना है। तो मेरे लिए कभी भी कैरेक्टर ऑफर होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है ये स्क्रिप्ट किसी और के घर भी पड़ा होगा अभी, उससे भी ये जो बंदा मुझे फ़ोन कर रहा है उससे भी बोल रहा होगा कि ये आपके लिए टेलर मेड कैरेक्टर आपको सोच के लिखा है, आपको सोच के लिखा है, और डेट्स बता दें और पैसे बता दें, तो ये डील कहीं और भी चल रही है। तो मेरे लिए कभी भी इतना एक्साइटिंग होता नहीं है। मैं बहुत एक सच्ची बात कर रहा हूँ, और इसी सच में रहना चाहिए इंसान को। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा मेरी कोई एक्साइटमेंट का लेवल नहीं था। हाँ, ये बात थी कि मुझे राफे के साथ, राफे ने मेरे ख्याल में 4 प्रोजेक्ट्स किए हैं, चारों में मैं रहा हूँ, सिवाय उनकी एक पहली फिल्म थी जिसमें अच्छा था कि मैं नहीं था। मेरे लिए अच्छी बात ये थी क्योंकि मैं उनकी प्रोडक्शन में काम कर चुका हूँ, मुझे पता है वो प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, और दूसरा वो कोशिश करते हैं कि कुछ अलग किया जाए। मैंने उनके साथ एक टेलीफिल्म की थी, दिलदारियाँ, वो बहुत अलग टेलीफिल्म थी मेरी और सोनिया की, उसमें हम बिहारी बने थे, और उसको हमें अवार्ड भी मिला हम टीवी का उस टेलीफिल्म को। फिर मैंने उनके साथ बांदी किया था जो बिल्कुल अलग ड्रामा था, उस पर भी मुझे अवार्ड मिला। तो अब बादशाह बेगम उन्होंने बोला तो मैंने कहा यार ये भी अच्छा है। अब इन्होंने 6 साल पहले मेरे ख्याल बोला था, तब कास्ट कुछ और थी, डायरेक्टर कोई और था। 6 साल पहले बात हुई थी ड्रामा? हाँ जी, तब का बना हुआ? हाँ जी। ओके। तो इसमें बहुत सारे लोग चेंज हो चुके, बहुत बड़े बड़े नाम थे। मतलब ये जो मेरा कैरेक्टर है ना, ये फैसल कुरैशी साहब को भी ऑफर हो चुका है। ओके, जबरदस्त। ये मुझे उस दिन शमून मिले तो बता रहे थे कि मुझे भी ऑफर हुआ था। तो इतने ज्यादा लोगों को ये कैरेक्टर ऑफर हो चुका होता पहले। तो एक्साइटमेंट की जो आपने बात पूछी थी, वो ये थी यार चलो एक अच्छा ड्रामा आया है, मजा आएगा टाइम बाद। हाँ, कि मैं एक्टिंग, क्योंकि मैं बुरे ड्रामों की वजह से एक्टिंग ही नहीं कर रहा था ना इतने टाइम से। हाँ। तो जब अच्छा ड्रामा आया तो खुशी इस बात की थी कि यार ये करना है ड्रामा। अच्छा, ये जो अगला सवाल है ये थोड़ा वो क्या कहते हैं, राइटर की डोमेन में ज़्यादा आता है, बट स्टिल एज एन एक्टर एक पर्सपेक्टिव तो बनता है इंसान का कि ये जो पूरा इसका प्रेमिस है कि पीरापुर एक फिक्शनल जगह है, और वहाँ पे पीरी मुरीदी को लेके जो एक्सट्रीम्स पे चले गए लोग, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं, जो कि हेयर एंड देयर हमें थोड़ा थोड़ा नज़र आता है, और नज़र आ रहा है कि उन सबको मिला के इन्होंने एक बड़ी मैसेजिंग करने की कोशिश की है। तो उसको कैसे देखते हैं? व्हाट डू यू थिंक कि कितना ज़रूरी लगता है ये ड्रामा, ये कॉन्सेप्ट? देखिए, टीवी माशरे को ठीक करने के लिए कभी भी नहीं आया था। बिल्कुल ठीक, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। हम जबरदस्ती कहते हैं कि टीवी से हम देखें क्या बच्चे क्या सीख रहे हैं। अरे बच्चों को क्यों दिखा रहे हैं टीवी? कोई अच्छी चीज थोड़ी है टीवी। सारी दुनिया में टीवी पे बकवास चलती है। क्या होता है टीवी? जंक चलता है, राइट, जंक होता है ना। आपकी चंद फिल्में ऐसी होती हैं हिस्ट्री की जो आती हैं तो वो कुछ सिखा जाती हैं, कुछ चेंज कर जाती हैं माशरे में। उसके अलावा टीवी का ये काम नहीं है। टीवी पे तो इतनी ज्यादा तो पाबंदियां, आप कुछ दिखा ही नहीं सकते। हम हमेशा रोते हैं कि जी वो टीवी पे वो जी बेडरूम सीन नहीं दिखा सकते। ये तो गैर जरूरी चीजें, ये दिखाएं ना दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। लेकिन जो चीजें असल टीवी पे दिखानी चाहिए, हम टीवी पे हम पॉलिटिकल ड्रामा नहीं कर सकते। सही। मैं आज की जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, दुनिया भर में हम शर्मिंदा हो रहे हैं बुरी तरह से। हो क्या रहा है मतलब आपके सामने सब कुछ, उस पे हम ड्रामा नहीं बना सकते कभी भी। आज से 2 साल बाद अगर मैं चाहूँ कि मैं एक ऐसा ड्रामा लिखूं
कि 2021-22 में क्या हुआ था पॉलिटिकल सिचुएशन पे, वो हम नहीं लिख सकते ना बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर टीवी पे जो चल रहा है बस वो देखें, एंजॉय करें। अगर थोड़ा सा कुछ बेहतर चीज या डिफरेंट चीज आ गई, बेहतर भी नहीं कहूंगा, डिफरेंट चीज आ गई, तो अब यहाँ तो डिफरेंट ही बेहतर है बेसिकली। तो बस यही है, उसके अंदर इतना ज्यादा उसमें से कुछ मानी इतनी खेज meaningful चीजें ढूंढने की जरूरत अखज़ नहीं। करने की जरूरत नहीं, खाम खा इतना दिमाग ना लगाएं टीवी पे। एक्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ, ये क्या सीन क्या था? एक रीएनैक्टमेंट में काम करा था यासिर ताज के साथ, और अदील एक हमारे दोस्त है उनके साथ। वो था मेरी कहानी मेरी ज़बानी, एक आता था। तो उसमें मैं सुसाइड बॉम्बर बनता हूँ। उस जमाने में सब जाते थे हाँ थिएटर के सारे लोग जाते थे उसमें। अच्छा, नहीं उसमें ज्यादातर जो थिएटर के लोग जाते थे ना, वो होस्ट बन जाते थे जाके। अच्छा ओके। हाँ, वो बाद में और भी बहुत सारे लोग। भी बहुत गए। अच्छा, एक्टिंग हो जाता है। सॉरी कंटिन्यू, मैं अपनी स्टोरी खराब कर रहा हूं। नहीं, तो वो उस पे मैं गया तो एक जैसे हमारे ऑडियो वाला भाई बैठा हुआ है, तो मुझे माइक लगा रहा था वो लड़का, तो मैं उसमें बड़ा जज्बाती मेरा सीन था कि मैं बोरी बाजार में, उसने अदील जो ना बड़ा जो ना क्रेजी आदमी है, उसने ना छतों पे कैमरे लगा दिए, और बोरी बाजार में जाके ना मैं ऐसे चादर खोलता हूँ और मुझे ना वो बॉम्ब लगे होते हैं। तो मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि इस बात पे तो कोई असली पुलिस वाला भी मुझे मार सकता था। तो मैंने तो जज्बात में किया, लोग डर गए, वो शॉट बड़ा अच्छा आया, और फिर वो पुलिस, इनकी जो अपनी पुलिस थी, वो आती है और मुझे दबोच लेती है और फिर ले जाती है। तो शॉट वाकई मजे का था। तो वो हमने किया, तो मुझे वो मट्टी में फुल ना मेरा मुंह शू बाल वाल उन्होंने रगड़ दिए। और मैं जब आया तो माइक वाले ने माइक उतारा, तो मुझे कहता है यार आप तो बड़े अच्छे एक्टर हैं। तो मैंने कहा थैंक यू। अब उसे नहीं पता था मैं थिएटर कब से करता आ रहा हूँ। तो उसने कहा कि आप तो बड़े अच्छे एक्टर हैं। अब जो ये होते थे रीएनैक्टमेंट्स, उसके एक्टर अमूमन इतने अच्छे नहीं होते थे। तो उसने उस लिहाज से बोला कि यार मतलब आप एंटरटेनमेंट में, हाँ, तो आप एंटरटेनमेंट में क्यों नहीं काम करते? तो मैंने कहा यार करेंगे कभी। तो उसने कहा कि मोहम्मद अहमद साहब एक ड्रामा बना रहे हैं दरीचा। तो मैं पहले उसकी ऑडियो पे था, अब मेरा भाई है उधर, तो उसमें ना एक लड़के का कैरेक्टर है, वो अयाज सम्मो छोड़ गया वो कैरेक्टर। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहता आप उनसे बात करें। तो काम की मुझे जरूरत भी थी, मैंने अहमद साहब को फोन किया। मैंने कहा सर इस तरह आपने मेरा ड्रामा देखा है एक सब्ज, तो उसके अंदर मैं था, आप तो वो पहचान गए? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आपके पास एक कैरेक्टर है, तो आप मुझे दे दें वो। तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, आप तो हीरो मटेरियल है, मैंने तो आपको, जैसे हम बात करेंगे सब्ज में पूरा हर चीज थी। तो उसने कहा कि आप वो जो रोल है वो तो बिल्कुल नौकर का रोल है, और उसमें कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नौकर नहीं है क्योंकि वो कुछ करता है, बस वो खामोश नौकर है। तो मैंने कहा यार आप मुझे दें, मैं कर लूंगा वो रोल। तो उन्होंने कहा यार आ जाओ, लेकिन वो रोल है नहीं ऐसा, एक्सपेक्टेशंस लो करके आ लो। तो मैं गया, तब भी उन्होंने मुझे यही कहा कि अच्छे शरीफ आदमी है वो, तो सच्चे आदमी है। तो उन्होंने कहा कि बेटा इसके अंदर है कुछ नहीं करने को तुम्हारे लिए, तुम एक एक्टर हो, इसमें एक्टिंग का मार्जिन नहीं है तुम्हारे पास। तो मैंने जब वो रोल देखा तो मैंने कहा यार इस वक्त जरूरत है काम की ना। तो मैं कभी शर्माया नहीं उन चीजों से कि छोटा रोल बड़ा रोल या ये वाला चक्कर। तो मैंने कहा यार आप मुझे दे दें। तो उन्होंने कर दिया। बहुत कम पैसे थे, महीने में 10 दिन का काम था ऐसे था, और वो कोई 3-4 महीने का काम था। तो मैंने कहा चलो ये ठीक है। तो उसमें फजीला काजी थी, उसमें सलमा हसन से बड़ी अच्छी मेरी फिर दोस्ती हुई उस ड्रामे से। टीपू थे और सनास्करी थी, और इस तरह और भी बहुत सारे लोग थे। असद बाद में आ गया था 50 किस्तों के बाद, सोप था वो। तो मैंने वो ड्रामा शुरू कर दिया। अब जब मैं आया पहला सीन, तो मैं वो ट्रे उठा के आ रहा हूँ फजीला जी के साथ, और वो बता रही है मुझे ये करना, फिर ये करना, ये करना। मैं उन्हें कहता हूँ ठीक है माँ जी, ये मेरा टोटल डायलॉग। फिर अगला सीन आया, तो उसमें वो मालिक को मैं जाके चाय देता हूँ, तो वो भी इतना ही होता है कि ओके साहब जी। अब वो ठीक है माँ जी, ओके साहब जी चल रहा है रोज ना, कोई डायलॉग्स नहीं है। तो अहमद साहब ना वहीं उसी सेट पे बैठे होते थे, एक उनका राइटिंग रूम था, वहाँ वो लिखते थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर कोई मतलब इसके अलावा भी कोई अगर एक आध जुमला हो तो मजा आ जाएगा, ये तो बिल्कुल ही ओके साहब जी वाला है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कहा था। मैंने कहा चले एक आध जुमला अगर, कहते हैं हाँ मैं डाल, एक लाइन हो जाए। हाँ, तो उन्होंने फिर डालना शुरू किया। तो ऐसा हुआ कि वो मेरा पूरा कैरेक्टर उन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि उसमें मेरी हीरोइन भी आ गई, तो मेरी सास भी आ गई, और वो काफी बड़ा, और वो ड्रामा बड़ा अच्छा था। वो मिस्ट्री था। अच्छा, तो हाँ वो जादू वादू हो रहा होता है, वो मैं ही करवा रहा होता हूँ, एंड में खुलता है। तो बहुत उन्होंने मेरा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग कर दिया। वो इतना पावरफुल हो गया कि जब मैं फ्लाइट पे घर जाता था तो मुझसे एरोस्टेस पूछती थी कि वो अब आगे क्या होगा उस ड्रामे के अंदर। तो वो मेरा कैरेक्टर जरा अच्छा बन गया।
बट ऑब्वियसली वो इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं था कि वो उतना मशहूर हो जाता, बट ये है कि मुझे मैंने वो ड्रामा कर लिया, बट इट बिकेम योर क्या कहते हैं, फर्स्ट टीवी हाँ, अपीयरेंस। हाँ। मैं फैजान शाह से मिलना चाहता हूं। क्या करेंगे उनसे मिलके? देखूंगा और कितने दिन जिंदा रहेगा। चींटी के दांत होते हैं? मैंने कभी चूंटी को दांत ब्रश करते नहीं देखा। आइंदा कभी इस तरह दांत भींच कर मुझसे बात मत करना, वरना तोड़ के हाथ में दे दूंगा। ब्रश करने के लायक भी नहीं रहोगे। चलो मेरे साथ। मैं जाता हूं तो वो महारानी दरवाजा ही नहीं खोलती। अभी वो सो रही होंगी। पढ़े लिखे लोग मुर्गियों के साथ उठ के नहीं बैठ जाते। मुर्गी किसको कहा है? चूंटी किसको कहा था? अभी बताता हूं। तो वो मगर करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यार ड्रामा नहीं है मेरे लिए, कि मैं जरा सा फ्रेम से हिलता था। मैं थिएटर का एक्टर था, तो मैं फ्रेम से हल्का, तो वो कहते हैं यार ये तो आप आउट हो गए हैं। आउट हो गया हूँ? कहते हैं हाँ। तो वो ये इतना फ्रेम था, अब मैं बात करते करते ये करता था, मैं फ्रेम से आउट हो जाता था। तो मैं कहते थे ये तो बड़ा मुश्किल है कि एक जगह खड़े होके, जज्बात में तो आप बात कर रहे हैं, आप इतने जज्बाती डायलॉग बोल रहे हैं एक फ्रेम में खड़े होके। तो खैर वो फिर एक अलग और वहाँ के लोग ट्रेन ही ऐसे हुए हैं, बल्कि उनको आप हिलाएंगे तो वो हिल मैं नहीं ऐसे सकेंगे। हैरान था। सना कहती थी कि बस, हीरो से कहती थी बस तुम हट जाओ मैं कर लूंगी, तो वो बैठ जाता था हीरो, और सना अपने जुमले सारे जज्बाती दे देती थी दीवार को देख के, और हीरो भी यही करता था। तो कहता था यार ये कैसे। इमरान असलम उसमें हीरो थे, और इमरान असलम 50 एपिसोड के बाद चले गए थे, फिर असद सिद्दीकी आ गया था। 50 के बाद उन्होंने लिख दिया कि भाई आज से ये हमारा हीरो है। तो वो फिर असद सिद्दीकी ने ज्वाइन कर लिया था, और असद सिद्दीकी उसको फिर असद सिद्दीकी का, मैं इमरान असलम का नौकर था, फिर असद सिद्दीकी का नौकर हो गया। और सोनिया भी थी उसमें, सोनिया हुसैन। तो वो ये बात है 2011-10 की, ऐसे कुछ है। साहब का अपॉइंटमेंट लेटर आया है। कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। हम तो 24 घंटे अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं कि साहब नौकरी याफ्ता हो जाए। तू अल्लाह से ये दुआ मांग कि तेरे साहब ठीक हो जाए। ऐसी दुआ मांगने की क्या बात है, इसका पूरा होने का कोई चांस ही ना हो। नौकरी मिलने का कम से कम चांस तो है। तुझे पता है मुझे मुलाजिम का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मुलाजिम हमारे अलावा और कौन मुलाजिम है यार? और याद रख, हम मुलाजिम नहीं हैं, हम हैं फैमिली मेंबर। मुलाजिम को तनख्वाह दी जाती है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट आंगन टेढ़ा। यूं तो क्या कहते हैं, बहुत बड़ी आवाम ने देखा है, क्योंकि मैंने खुद वो शो 3-4 बार देखा, और मुझे अंदाज़ा है कि वो कितने महीने चला है, कितने 100 शोज़ हुए हैं, और कितने लोगों ने देखा है। मगर स्टिल अब आपके ड्रामा कैरियर की बात इतनी होती है कि वो आई डोंट नो पीपल स्टिल रिमेंबर दिस, या कितने लोगों ने नहीं देखा। ज़ाहिर एक बड़ी आवाम इसने नहीं भी देखा अभी तक। तो उस पर बात करते हैं। सलीम नासिर का कैरेक्टर आपको ऑफर हुआ, आंगन टेढ़ा थिएटर पे किया जा रहा है, दावर महमूद डायरेक्टर हैं। स्केरी था, डर लगा, परेशान हुए, या क्या रिएक्शन था? जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुझे अरे नहीं यार, कम ऑन यार, आंगन टेढ़ा से भी डर नहीं लगा? अच्छा, तभी ऐसा ही बंदा पहले कर तो सकता है। आंगन टेढ़ा मैं वो कैरेक्टर ही नहीं करना चाहता था। मैं करना चाहता था चौधरी साहब वाला कैरेक्टर, नहीं अरशद महमूद साहब का था। वाकई मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है वो उस ड्रामे का, ओके। तो मैं वो कैरेक्टर करना चाहता था। ऑब्वियसली सलीम नासिर साहब तो मतलब किंग है ना उस ड्रामे के, मगर मेरे और भी बुशरा अंसारी कैरेक्टर मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर है उसमें से, और चौधरी साहब वाला कैरेक्टर जो है मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर वो करना चाह रहे थे। शायर का कैरेक्टर मेरा बड़ा पसंदीदा है, जो मोइन साहब ने किया, जो कहा था मैंने सच था। हाँ, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। तो अनवर साहब ने इतने हसीन कैरेक्टर बनाए हैं उस ड्रामे के कि वो कोई भी आप कर सकते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये लीड जो था, ये मैं समझ रहा था कि दावर खुद करेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा करता था ये, तो वो एग्जैक्टली मिमिक करता था। तो उसने मुझे कहा कि मुझे मिमिक चाहिए नहीं है, मुझे चाहिए कि उसमें एक्टर तो हो और उसमें हल्का सा सलीम नासिर का फ्लेवर आए। और दावर का पर्सनल फेवरेट था, तो वो बहुत
ड्रामा बहुत उसका फेवरेट था, तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और हमसे भी मेहनत करवाई। मैं बहुत ज़्यादा मेहनती एक्टर नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम करना और मेहनत करना पसंद नहीं है, तो उसने बहुत मेहनत करवाई और फिर वो हो अच्छा गया उन्होंने अच्छा। करवाई, हाँ, अकबर के लिए करनी पड़ी। करनी पड़ी। हाँ, डरने वाला रोल तो ये था जावेद इकबाल, ये एक स्केरी कैरेक्टर था। मैंने जिंदगी में आज तक इतना मुश्किल कैरेक्टर कभी भी नहीं किया अपनी लाइफ में। मैंने जितने कैरेक्टर्स क्यों? किए, मैंने हिजड़े का रोल भी इसमें किया क्या है डरने वाली मैंने। बात थी? इसमें डरने वाली बात ये थी कि एक बात जो हरकत उसने की है उसे पूरी दुनिया गलत मानती है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हाँ, बट जब आप जावेद इकबाल प्ले कर रहे हैं तो आपको वो सही मानना है हाँ, अपने हाँ, दिमाग में, हाँ, ताकि आपके जुमलों में वो बात आ सके हाँ, कि हाँ, मैंने जो किया ठीक किया। हम्म। अब ये तसव्वुर करें आप कि आपने 100 बच्चों का रेप किया और उनका कत्ल किया, ये कितना खौफनाक है। घिनौना है, ठीक है। और इस बात को आपने ना सिर्फ तसव्वुर करना है बल्कि इस पे ईमान लाना है कि उसने ठीक किया था उस एक्टिंग पीरियड के लिए। तो वो इतना ज्यादा टफ था, वो इतना ज्यादा पर्सनालिटी पे इफेक्ट करती हैं ये वाली चीजें कि आप जब आप देखते हैं ना किसी को बहुत अच्छी एक्टिंग करते हुए, तो आपको नहीं पता कि वो किस चीज से गुजर रहा होता है उसमें। वो अपने रियल इमोशंस को खींच के बड़ा कर रहा होता है और उसके ऊपर चढ़ा रहा होता है उस कैरेक्टर के ऊपर। तो ये बहुत मुश्किल होता है। अब ये बहुत डिफरेंट कैरेक्टर और डिफिकल्ट कैरेक्टर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर एक आध है। मतलब मैं इसमें तहावर बना था, या इसमें मैं वो बना हूँ बादशाह बेगम में पीर कैसर। तो पीर कैसर जो है उसने बच्चा मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो एक आध चीज है। पीर कैसर ये नहीं है कि वो रोज स्कीम करता है, जाके किसी को ढूंढता है, फिर उसे लाके सेक्सुअली अब्यूज करता है, उसके बाद फिर उसको मारता है और उसके बाद वो उसको तेजाब में डाल देता है। ये नहीं करता पीर कैसर, ठीक है। तो पीर कैसर को आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कहीं जाके जावेद इकबाल बनता है। तो वो मेरे लिए सबसे मुश्किल कैरेक्टर था। बाकी कैरेक्टर तो इतने मुश्किल नहीं होते, वो तो आप निकाल लेते हैं अपनी जिंदगी में से। ये मेरी इस तरह का कुछ मेरी जिंदगी में नहीं है, तो कोई रेफरेंस भी नहीं है, नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो वो ये मुश्किल काम है ज्यादा। ये पीर कैसर की कैजुअलनेस का मैं फैन हुआ वैसे, कि 2-3 जगह ये मैंने प्लान किया था। हाँ ये मैंने यूं प्लान किया था कि जब मैं वहां गया, आज बता देता हूँ, हाँ जब मैं पीरापुर गया एज लाड़काना गया, तो मेरी मुलाकात हुई राफे से। तो राफे को मैंने कहा मैंने कुछ प्लान किया है, कुछ चीज़ें सोची हैं इसके लिए। तो राफे ने कहा डायरेक्टर से बात करो। तो मैं खिजर से कहा, मैंने कहा सीन ये है कि मुझे अंदाज़ा है कि हमारे जो टीवी के एक्टर्स हैं उनमें एक सख्ती है। अगर आप देखें, आपका हीरो होगा तो उसका छाती ऐसे बाहर होगी और पेट उसने ऐसे अंदर खींचा होगा और एक खास किस्म की चाल वो चलेगा, एक खास किस्म से कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो ये इस तरह करके बोलेगा। उसने एक खास आवाज बनाई हुई है और आवाज को भारी किया होगा। तो मैंने कहा यार इस ड्रामे में तो गेम ही पावर किया ना, सब पावर के लिए लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे सब सीने फुलाए हुए होंगे जितने एक्टर्स हैं। तो उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा बस मुझे सीना नहीं फुलाना। तो मैंने फिर सीना नहीं फुलाया, मैंने फिर ना उसको ढीला छोड़ दिया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर कोई कातिल है तो वो या कोई एक नेगेटिव आदमी है तो उसका वो होना बहुत जरूरी, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा होगी या उसकी उससे संजीदत होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। या वो हर बात में बोलेगा मैंने कत्ल किया, मैंने कत्ल किया है, ठीक है। तो कत्ल हो जाते हैं उससे हुआ। हाँ, ये दो फर्क है, एक मैंने कत्ल किया, एक मुझसे कत्ल हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो, बट हो जाता है। बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया, वो ये वाला है। उसके लिए ये चीजें उसने प्लान करके नहीं कर रहा वो, वरना वो गन लेके आता और सारे एक्टर्स को मार देता ना हवेली में घुस के। वो ऐसा नहीं कर रहा, वो चल रूल्स पे ही रहा है, बट उससे चीजें हो जाती हैं क्योंकि वो लापरवाह है। तो मैंने उस कैरेक्टर को लापरवाह ही दे दी बेसिकली। डायलॉग्स नहीं बदले, बस अपने कैरेक्टर को मैंने लापरवाही ऐड कर दी उसके अंदर। तो वो एक लापरवाह इंसान है कि वो बैठ के सेब खा रहा है और साथ निशाना लगा रहा है और निशाना चूका तो लड़का मर गया। तो फिर बुरे दिल का भी नहीं, कहता इसके यार चावल की बोरी भिजवा दे कि भाई कंपनसेट हो जाए। तो अब जब हम ये सीन कर रहे थे तो मैंने कहा इसके घर चावल की बोरी भिजवा देना। तो कट हो गया, उन्होंने कहा वो कुछ मसला हो गया लाइट का कुछ। तो उसके बाद दोबारा हुआ एक्शन, तो मैंने कहा इसके घर आटे की बोरी भिजवा दे।
तो वो जो दूसरा एक्टर था वो कहता सर आपने पहले चावल की बोरी कहा था, अब आप आटे की बोरी कह रहे हैं। तो मैंने कहा यार 2 बोरियां हो जाएंगी, तेरा क्या जा रहा है भिजवा दे। मुझे पता था टेक तो एक ही लगनी है ना कोई, तो अब चावल लगेगी, सही वाली लगनी है। आटा लगेगा। कोई फंसा इसमें, कोई सीन फंसा, कोई मुश्किल हुई इस ड्रामे की शूट पे? इस ड्रामे बादशाह की बेगम शूट पे मुश्किल वो भी एक मेरा फाइट सीन है, आगे फाइट सीक्वेंस है मेरा और फरहान का। ठीक है। उसमें मुझे फाइट वाइट ये चीजें, वही मैं कह रहा हूँ ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनमें कि रात को रिहर्सल करो गद्दों पे, सुबह मट्टी कोरियोग्राफी पे, होगी उसकी। हाँ कोरियोग्राफी होगी, सुबह फिर हाँ। मट्टी पे करो। हाँ। मैंने कहा नहीं ये नहीं करूंगा, मेरी कमर में लग जाएगी, मैं यूं नहीं करूंगा। तो वो मुझे कहता है, फरहान कहता है यार इमेज तो तुमने अपनी ऐसी माचो बनाई है और तुम ये भी नहीं कर रहे, तुम वो भी नहीं कर रहे। तो वो फिर हाँ वैसे ये चीज हम फरहान से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करें, आप कर हाँ, रहे हैं। ये हम उनसे फरहान उनकी image है, फरहान तो हाँ। कह रहा था बस मुझे छोड़ दो, मैं लड़ूंगा, असली मारूंगा। मैंने कहा भाई रोको इसे। लेकिन वो अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है। फरहान है सही मेहनती एक्टर अगर मैं कहूँ तो। ओके, वो बड़ी मेहनत करता है, फुल अपना ताम झाम है उसका। मैं तो बस, मेरी मेहनत होती है सेट पे जाने से पहले, जैसे जो मेरे आपने कपड़े उसमें देखे हो, शॉल जो मैं ले रहा हूँ या जो मैंने चीजें पहनी हुई है वो सब मेरी अपनी है। अच्छा ये मेहनत मैं करता हूँ। ओके। जो मैं उसमें ढोल बजा रहा हूँ वो असली है, ये मेहनत मेरी है। बस मैं सेट पे जाके मजीद मेहनत नहीं करना चाहता कि मैं सुबह उठ के सेट पे जाऊँ फिर वहां जाके भी मेहनत करूँ। तो वो है कि तो ये लगता है जो नेचुरली हो रहा होता है वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। मुझे तो बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड पक्की हुई एक्टिंग मुझे नहीं पसंद। सही। लेकिन आवाम को पक्की हुई एक्टिंग पसंद है। मैंने जो झूठी में काम किया, हाँ। मुझे लगा मेरा झूठी में मुझे अपना काम बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि वो एक नेचुरल सा आदमी है। अगर मैं आपको फ्रॉड करूंगा, चीट करूंगा, आपको थोड़ी पता चलेगा। हाँ, वरना तो अगर आपको पता चलेगा तो इसका मतलब आवाम को भी पता चलेगा। और फ्रॉड यहाँ ये होता भी नहीं है, होगा। हाँ मगर ये होता है कि आपको मैं फ्रॉड करूं फिर कैमरे की तरफ मुझे मुड़ के देखूंगे, ओ मैंने इसको देखो फ्रॉड कर दिया। तो मैं डायरेक्टर से यही कहता रहा कि यार ये डायरेक्टर मुझे कहता है यार वो मैंने एडिट पे भेजा है, एडिटर कह रहा है यार लग रहा है इनको असली में प्यार है। तो मैंने कहा ये तो लगना चाहिए, लगने देना, एंड में पता चले तो लोगों को भी लगे यार वाकई ये कर रहा था। तो कहते नहीं यार साथ साथ पता चलना चाहिए लोगों को। तो अब ये डायरेक्टर की भी मजबूरियां हैं कि इस तरह लेके चलना है। तो वो समझ में आया। तो मुझे वो लगा कि मैंने वो अच्छा काम किया था, लेकिन लोगों ने कहा यार तो एक्टिंग ही नहीं किया आपने। मतलब एक्टिंग की क्या मतलब होता है, नजर आनी चाहिए। हाँ तो मतलब, फिर मैंने जब वो किया बांदी, तो बांदी में मैंने फिर वो एक्टिंग की कि चलो फिर ये वाली करके दिखाता, उसमें मुझे अवार्ड मिल गया। उसमें सब नजर आ रहा था, जोर लगा के मैंने एक्टिंग की उसके अंदर। मैंने कहा तो ये देखें, ये ट्राई करें। तो उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा है। जोर लगा। हाँ पार्लर गई हूँ तो मेकअप दिखना चाहिए कि मैंने बाल कटवाने गए तो गंजा होकर आएंगे। हाँ बाल कटवाए, बाल भी कटे और पता भी नहीं चला। रोजी के कोमल हाथों से। तो वो वाले नाज अपना तो वो यहाँ पे ना वो रोजी के कोमल हाथों से जो बाल कटे ना वो नहीं पसंद लोगों को। उन्हें चाहिए कि गंजा कर दो। वो वाला सीन है। तो बस टीवी का ये वाला है सिलसिला, इसीलिए मुझे कम भी नजर आता हूँ मैं टीवी पे, और मैं कम ही नजर आना चाहता हूँ टीवी पे। अच्छा अगर इसी की बात कर रहे हैं तो फिर कराची से लाहौर को किस में डालते हैं आप, किस कैटेगरी में डालते हैं? वो ये था कि मैं जब आपको बता रहा हूँ कि मैं थिएटर शुरू कर दिया था, तो मैं टीवी, मैंने जब दरीचा किया तो उसके बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे टीवी नहीं करना, मेरा अच्छा। नहीं है। हाँ मेरा मीडियम नहीं है ये इसकी वजह से कि आप फ्रेम से आउट हो जाते थे? हाँ ये मतलब मुझे टीवी की एक्टिंग भी आज भी नहीं समझ आती। मैंने भी फैसल कुरैशी साहब को डायरेक्ट किया, मैंने कहा एक्टर तो ये है, हम क्या कर रहे हैं टीवी के लिए ये? हाँ नहीं टीवी के लिए तो फैसल कुरैशी समझा, गॉड है, तो घोल के पिया हुआ है ना मतलब नुमान एजाज ये टीवी के एक्टिंग के गॉड हैं ये लोग। इनका आप इनको बस आप फ्रेम में डाल दें, ये सारा काम तो खुद कर लेते हैं। हाँ सीरियसली, मतलब एज डायरेक्टर मुझे सिर्फ उनको ये बताने की जरूरत पड़ी कि फैसल भाई ये जो है ना अपने भाई के पास आया है, तो इसका एक मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो वाला आ जाए मोमेंट कि आप मुड़ जाएं और फिर जो भी हल्का फुल्का मुझे डायरेक्शन देनी थी वो दे। भाई वो उन्हें दूसरी दफा नहीं बताना, ये नहीं बताना फील क्या करना मतलब है, मैंने बस उन्हें बता दिया, उन्होंने वो कर दिया। ये वाला सीन है इतना आसान, मतलब डायरेक्टर के लिए तो वो एक हीरा है फैसल कुरैशी, जबकि मैं ऐसा एक्टर नहीं हूँ। हाँ मैं टीवी के लिए ऐसा एक्टर नहीं हूँ। मेरे डायरेक्टर से पूछे शायद वो बहुत ये वाली बातें नहीं कहेगा मेरे बारे में जो मैं फैसल कुरैशी साहब के बारे में कह रहा हूँ। सही। तो जब मैं थिएटर कर रहा था तो वजाहत रऊफ मेरे बॉस थे आग टीवी में, मैं वीजे था, वो आग टीवी हेड करते थे।
हो तो गया। वहां से जब उन्होंने भी आग टीवी छोड़ा तो हम मिलके बैठे, तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरह मैं अपना एक प्रोडक्शन हाउस बना रहा हूँ, तो तुम मुझे कुछ लिख के दो। तो मैंने कहा ठीक है, वो खुद भी लिखते हैं बड़ा अच्छा। तो मैंने उनको एक टेलीफिल्म लिख कर दी, और उस टेलीफिल्म का नाम था फैमिली मैन। शहजाद और इशिता थे उसके अंदर, और मैं था, और रबिया थी चौधरी, और इस तरह और भी बहुत सारे एक्टर, बैरोस अफजारी साहब थे, मेरा भी एक कैरेक्टर था उसके अंदर। तो वो कॉमेडी थी, तो वो जब चली तो बड़ा मुझे कॉल्स वॉल्स आई कि यार ये बड़ी अच्छी कॉमेडी है, बड़े फ्रेश जुमले हैं इस लड़के के, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिले। तो वो जब लिखी तो हमें लगा कि यार हमें फिल्म बनानी चाहिए। मतलब वजाहत को लगा, बेसिकली वजाहत ने एक फिल्म लिख के रखी हुई थी आदि, तो उसने कहा ये है, तो फिर उस पर हम बैठे, तो हम दोनों ने मिलकर उसका स्क्रिप्ट लिखा। उससे लिखने में हमें कोई 4-5 साल लग गए। लिखते थे, फिर ठीक करते थे, फिर लिखते थे, फिर उस असना में हमने एक सिटकॉम कर लिया, वो मैंने लिखा था, वजाहत ने डायरेक्ट किया था। एक सिटकॉम हो गया, फिर क्या नाम था? उसका नाम था हैप्पीली मैरिड। अच्छा, आप देखें मैंने जो चीजें लिखी हैं उसके नाम अंग्रेजी में। सही। हाँ, तो वो हैप्पीली मैरिड मैंने लिखा, और वजाहत ने वो डायरेक्ट किया, सिटकॉम था। फिर हम फिल्म पे आ गए, वो फिल्म हुई, उसमें मैंने मोती का कैरेक्टर किया। तो उसके बाद दूसरी फिल्म उन्होंने कहा पार्ट 2 बनाना है, पार्ट 2 बनाया। तो इस तरह 3-4 साल से लिख रहे थे आप लोग, ऑन एंड ऑफ? नहीं, मैंने और भी काफी फिल्म्स बीच में लिखी हैं, चीजें लिखी हैं। नहीं, कराची से लाहौर की बात कर रहा हूँ कि वो हम लिखे जा रहे थे, हाँ जी, वो बार-बार लिख रहे थे, छोड़ रहे थे, मतलब लिख के कंप्लीट करते थे, फिर 6 महीने बाद पढ़ते तो कहते यार ये तो नहीं, ये तो फनी नहीं है। तो करते करते हमने उसको फनी बनाने के चक्कर में हमने बहुत फनी बना दिया उसे। हो गया। तो हमारे ख्याल से तो बहुत फनी थी। अब मुझे एक दिन हो गए फिर इवेंचुअली, एक दिन शूट की बात भी हो गई, एक दिन शूट की वजाहत ने फिर कर ही लिए कहीं से पैसे वैसे भी, और हिम्मत भी कि इसको बनाना है, और वो बना डाली वजाहत ने। अब यही मैं बात बताना चाहता था कि हमारे यहाँ कहते हैं कि बस सब लोग राजकुमार हिरानी बन जाएं और उस तरह की फिल्में बनाने चले लगे। आप राजकुमार हिरानी का वो तो देखें कि उसने कब से काम कर रहा है। वो पहले वो एडिटर था, फिर उसने फिल्मों में किस तरह वो आया, और उसका एक जॉनरा है जो वो बनाता है। तो उसने अभी तक 4 फिल्में बनाई हैं। वो 4 देख के आप कहते हैं हम भी उस तरह की फिल्म बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। मुझे अक्सर लोग बुलाते हैं कि यार एक जरा पीके टाइप फिल्म लिख दें। पीके टाइप फिल्म नहीं लिखी जा सकती। वो पीके, उसको फिल्म आई थी, उसके दिमाग में आई थी, और फिर उसने लिखी थी। मेरे दिमाग में पीके नहीं आई है, मैं कैसे लिख सकता हूँ? जिसके दिमाग में आएगी वो लिखेगा। आप मुझे ये कह सकते कि कोई रोमांटिक फिल्म लिख दो या कोई कॉमेडी फिल्म लिख दो, आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आप पीके जैसी फिल्म लिख दो। इसका मतलब है मैं उसे छाप दूं, और अगर मैं छापूं और वो कहेंगे नहीं छापना नहीं, तो फिर कैसे मैं, वो तो इतनी मुश्किल फिल्म है कि वो बनी एक है, तो वो मेरे ज़हन में कैसे आ सकती है एकदम से? नो, आप मुझे कह रहे हैं जी देवदास जैसी कोई कहानी बना दो। देवदास एक बहुत बड़ा जो है ना वो आर्ट पीस है, उसको मैं कैसे बना सकता हूँ? वो बनी हुई है, दोबारा देख लो। हाँ, दोबारा देख लो अगर। तो वो इस तरह के हमारे लोग चाहते हैं कि नहीं जी ये उस तरह की फिल्म नहीं है। हमारे यहाँ ना वो सबको उस एक सांचे में डालना चाहते हैं कि बस ऐसी ही फिल्म होती है तो अच्छी होती है, वरना नहीं होती। ऐसा ड्रामा होता है तो अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता भाई। अलग अलग कहानियां अलग अलग सुनाने वाले हैं। जैसी कहानी मैं सुनाऊंगा आपको, आप शायद वैसी ना सुनाए, मगर ये बात नहीं है कि आप बुरी सुना रहे हैं और मैं अच्छी सुना रहा हूँ। तो क्या हम एक ही बंदे से कहानियां सुनेंगे? ये तो नहीं है ना। कहानियों पे भी मोनोपोली होगी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये फिल्म मुझे पसंद नहीं आई, आप ये थोड़ी कहेंगे कि ये फिल्म बकवास है, इसको बननी नहीं चाहिए। अभी जावेद इकबाल बैन कर दिया। भाई आप क्यों बैन कर रहे हैं एक फिल्म को? ये बैन करने का कल्चर कब खत्म होगा हमारे यहाँ? आप पॉलिटिशियंस को बैन करें, उन्होंने हमारा ज्यादा वो किया हुआ है, बदनामी की हुई है दुनिया भर में। ये फिल्म क्या बदनाम करेगी? अभी लग रही है यूके में, बैन करें वहां जाके। अच्छा, ये आपने एक और फिल्म की है जो अभी मेरे ख्याल में 1.5 महीने में आएगी। मैंने कहा अब हम मिल लिए तो बात कर ही लेते हैं। पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। आतिफ साहब ने बड़ा अच्छा बनाई है फिल्म, वो मैंने देख ली है वो फिल्म और मुझे बड़ी पसंद आई है। मजे की है। उसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, आई डोंट नो क्यों इतना लेट हो रही है वो। उससे पहले वो उसी कंपनी की एक और फिल्म थी मेड इन चाइना, वो आ गई, ठीक है, और वो रह गई। अब पता नहीं कब आएगी वो, लेकिन फिल्म मजे की है। कुछ एक्सपेक्टेड है? जॉनरा नया है, हॉरर कॉमेडी पाकिस्तान के लिए एक नया जॉनरा है, तो लोगों को पसंद आएगी मेरे ख्याल में। तो मुझे तो बहुत पसंद आई। कमर्शियल मूवी है, आदि ने बड़ा अच्छा काम किया उसमें, नवाल ने और सारा ने बड़ा अच्छा काम किया उसके अंदर। तो मजा आया उसमें, एक्टिंग कैरेक्टर मजा आया उसमें। हाँ बहुत मजा आया। बस सिर्फ जो
मैं जल्दी सोता हूँ जल्दी उठता हूँ, तो वो फिल्म पूरी रात की थी शूटिंग सारी, तो वो मेरे लिए बड़ा टफ था करना। मैं और आदि दोनों हम ना 11 बजे हमारी घंटियां बजनी शुरू हुई थी और हम 7 बजे गए होते थे सेट पे, तो 11 बजे हमें नींद आनी शुरू हो जाती थी और 12 बजे तक तो हम बिल्कुल ऑफ हो जाते थे। तो ऑफ होने के बाद ना हम बस जोक्स मशीन बन जाते थे और हमें लोगों पे ना जोक्स मारने शुरू कर देते थे, तो सेंस ऑफ ह्यूमर से जगा रहे थे। हाँ, अपने आप को जगा रहे होते थे। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आदि के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, आतिफ साहब के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, आपने मुझे तकरीबन ज़्यादातर उस पे आपने मुझे ये जवाब दिया कि मैं बहुत ज़्यादा कोई एक्साइटेड नहीं होता चीज़ों को लेके। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मज़ा नहीं आता, ये है कि मैं उतना एक्साइटेड नहीं होता बहुत सारी चीज़ों के लिए अमूमन। मेरी एक्साइटमेंट की चीज़ें और हैं, मतलब जैसे मेरे पौधे में फूल निकलेगा मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, मेरी हाँ मेरे जो कुत्ते बहुत अच्छा बिहेव जिस दिन कर रहे होते हैं तो वो उस दिन मैं बहुत खुश होता हूँ, और मेरे तोते जब अंडे देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये वाली चीज़ें मुझे ज़्यादा एक्साइट करती हैं और खुशी देती हैं, बजाय प्रोजेक्ट तो होते हैं। अच्छा, आई कैन टोटली रिलेट टू यू। ये मैं आपको बता दूं, ये मैं हंस रहा हूँ इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि अच्छा यार मैं तो बड़ी चीज़ों पे एक्साइटेड हूँ। सेम है, मसले मेरे भी यही हैं। मैं खुश हो रहा हूँ कि अच्छा मैं जिस इंसान से मिला हूँ, जिससे बात कर रहा हूँ, उसके भी यही मसले हैं, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। मैं ये बता दूं आपको। हाँ ठीक है, तो तोते अंडे देंगे तो वो अंडे नहीं दे रहे यार। मैं 2 लाया था तो मैंने कहा ये अब 2 से 4 और 4 से 6 होंगे, मतलब इसलिए नहीं कि मैं बेचूंगा, लेकिन जरा ज्यादा शोर शराबा होगा। तो वो उन्होंने अंडे नहीं दिए, फिर मैं 2 और ले आया। अच्छा 2 और मैं फिर फीमेल्स लाया कि चलो उनमें से हो सकता है वो दोनों मेल्स हो, तो अब भी वो नहीं अंडे दे रहे। तो ये मेरे लिए कुछ अलग बात है कि क्या पता वो अंडे देने वाले तोते नहीं है। वो डायरेक्ट बच्चे ही देंगे। नहीं तोते अंडे देते ही है ना, तो बस फिर पता नहीं हमारे तोते नहीं देते। ये क्या कहते हैं, कुत्ते का क्या सीन है, मुगैम्बो का क्या सीन है? इसके लिए बेगम अब लाए कुछ लाए? मुगैम्बो के लिए अभी पिछले दिनों बेगम आई हुई थी उनकी। अच्छा, वो चली गई हैं। हाँ, वो कुछ दिनों के लिए आती हैं ससुराल, मैके वापस चली जाती हैं वो। और बस मुगैम्बो साहब भी अंडे नहीं दे रहे। फिर इस इंटरव्यू का टाइटल रख देंगे अंडे नहीं हो रहे। अंडे नहीं हो रहे। एक छोटा सा सेगमेंट है, वन वर्ड। मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा और आपने कोशिश करनी है कि कम से कम टाइम में एक लफ्ज में उनके लिए जो भी आपके जहन में आइडिया आ रहा है वो कह दें। ज्यादा लंबी होगी तो फिर जाने देंगे, ठीक है ना, आपके लिए भी अजाब ना हो जाए और हमारे लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। ठीक है यार, आप बहुत प्यार से बातें सुन रहे हैं, मुझे कसम से ना बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी तसल्ली से कोई बैठा नहीं कभी मेरे। अच्छा क्या करते हैं आप ऐसा कि लोग उतर जाते हैं? मुझ में ही कोई कमी होगी, इतना बुरा हूँ मैं। अच्छा, यासिर हुसैन, काम, कूल। इकरा अजीज, डायनामिक। कबीर, क्यूट। मुगैम्बो, बेस्ट फ्रेंड। बादशाह बेगम, इंटरेस्टिंग। कराची से लाहौर, फर्स्ट लव। लाहौर से आगे, सेकंड लव। दावर महमूद, ग्रेट डायरेक्टर। अब्दुल्ला फरतुल्ला, गुड राइटर। वजाहत रऊफ, ब्रदर। खिजर इदरीस, वेरी गुड डायरेक्टर। पर्सनालिटी बहुत मजे की है खिजर की। हुमायूं सईद, सुपरस्टार। अली जफर, गुड सिंगर, गुड एक्टर। फरहान सईद, गुड को-स्टार। मोहिब मिर्जा। नो, लॉस्ट मैं उन्हें कहीं देख नहीं पाता। वो कोई भी चीज करते हैं तो उसमें पता नहीं फुली दिखाई नहीं देते मुझे, जैसे लगता है उनके आगे कुछ धुआं सा है, एज इन आपको पूरी तरह दिखाई नहीं देता। हालांकि क्या ज़बरदस्त पर्सनालिटी है उनकी, अगर आप कभी वैसे मिले तो बहुत ही मज़ेदार इंसान है, बट टीवी की स्क्रीन के उस तरफ मुझे वो दिखाई नहीं देते। इमरान अशरफ, गुड एक्टर। इमरान खान, ब्रिलियंट क्रिकेटर। वासिर चौधरी, फनी। वसीम बदामी, कंट्रोवर्शियल। खलीलुर रहमान कमर, क्रिएट करते हैं ना। ऐसे फिर खलीलुर रहमान कमर की है अगर वो कंट्रोवर्शियल है। खलील रहमान कमर एक बेहतरीन राइटर है। सलीम नासिर, गॉड ऑफ एक्टिंग। अनवर मकसूद, गॉडफादर। मोइन अख्तर, कमेलियन। उनसे ज़्यादा अच्छा मैंने किसी को गेटअप में नहीं देखा। उमर शरीफ, मैं अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ, मैंने उनका बहुत काम देखा है। मैं एक दफ़ा मिला उनसे ज़िंदगी। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी फिल्म्स। बिगिनिंग आई थिंक। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी ड्रामास। बुड्ढे हो गए तो ड्रामे तो हमारे ड्रामों में कुछ हो जाना चाहिए यार बस।
मैं तो टीवी देख ही नहीं पाता, कसम से। पता नहीं कौन लोग हैं जो टीवी देख रहे हैं। नहीं देख पाते ना। हाँ, सच है। क्या टीवी में क्या देखने को है? और कुछ फ्रेश यूथ के लिए तो कोई बात भी नहीं कर रहा ना। यूथ, बच्चों के लिए कुछ नहीं है, यूथ के लिए कुछ नहीं है, बूढ़ों के लिए कुछ नहीं है। कोई अच्छा गेम शो नहीं आपको देखने को मिलता वीकली बेसिस पे, कोई कॉमेडी शो अच्छा नहीं देखने को मिलता। अभी उसने लड़के ने तो शुरू किया है, ताबिश ने, मेरे ख्याल में किसी चैनल पे, वो इंशाल्लाह अच्छा होगा, मुझे पसंद है वो बॉय। बस वो एक चीज चले जा रही है, रिपीट पे चीजें चल रही हैं, चेंज नहीं हो रहा कुछ भी। हर चैनल पे एक फॉर्मेट पे क्यों चीजें चल रही हैं कि एक होस्ट है, 4 कॉमिक आर्टिस्ट हैं, एक गेस्ट आ गया है, ऑडियंस बैठी हुई है। ये कहाँ दुनिया में होता है कि हर चैनल पे एक जैसा कंटेंट चलेगा? ये जब तक बकवास खत्म नहीं होगी तब कुछ अच्छा नहीं होगा। एक ऐसा शो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसको चलने दें, बाकी कुछ डिफरेंट करें, अपना लाए ना। हाँ अपना लाएं, कुछ नया करें। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी कॉमेडी। बेहतरीन पाकिस्तानी कॉमेडी, अच्छी कॉमेडी कहीं नहीं होती। अभी कहाँ खड़ी है? अभी भी सही खड़ी है, कॉमेडी कहीं नहीं गई। अभी आपने वो चल मेरा पुत फिल्म देखे हैं, पूरी दुनिया में बिजनेस कर रही है यार। चल मेरा अच्छा पंजाबी फिल्म है। हाँ, सारे पाकिस्तानी एक्टर हैं उसके ठाकुर अंदर। इफ्तिखार ठाकुर वाली। हाँ, कॉमिक टाइमिंग वही है ना, हमारी कॉमिक टाइमिंग है, और किसकी है? ठीक है, ठीक है। पंजाब की कॉमिक टाइमिंग है उसके अंदर। पंजाबी आर्टिस्ट, सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं उसके अंदर, बिजनेस कर रही है। इसका मतलब दुनिया मान रही है उनको, उनकी कॉमेडी को। कॉमेडी तो पाकिस्तान में कभी नहीं रुकी, चाहे वो गंदी हो गई, वल्गर हो गई, वापस आ गई, बेहतर हो गई, ये सारी चीजें तो होती हैं। मुल्क का भी तो यही हाल है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कॉमेडी हमारी बहुत सॉलिड है। कॉमेडी एंड पोएट्री, जिसकी कोई बात नहीं करता। हमारे पास कोई टीवी पे पोएट्री का कोई शो ही नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और क्या कहते हैं, आपकी मुझे ये अच्छा लगा कि आप आए इतनी दूर इंटरव्यू करने। हाय, मैं हूँ यासिर हुसैन और आप देख रहे हैं रावा एंटरटेनमेंट, और इसे देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। रावा और भी बहुत सारे काम करते हैं जैसे रावा का गुटखा बहुत मशहूर है, रावा साइकिल्स, रावा मोटरसाइकिल्स, रावा रिक्शा, रावा ही रावा है। रावा ही रावा। वो रावा ऐसा नाम क्यों मुझे सुनने में लगता है कि है ना, सुन के लगता है वो हो जाएगा। रावा कुछ, रावा पाइप्स, रावा रावा